आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। जिला बनाओ संघर्ष समिति उस पर आंदोलन कर रही है। कई बार यहां पे कई बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वादा किया था। तेजस्वी यादव भी जेडीयू के साथ सरकार में रहे। यहां पर जीतन राम मांझी हैं जो कि बड़े नेता हैं, उन्होंने भी वादा किया। उनके पुत्र जो डॉक्टर संतोष सुमन हैं, उन्होंने वादा किया। और अगर दूसरे विधायकों की बात करें तो बाकी के आसपास के जो क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने भी वादा किया। लेकिन हुआ क्या अब तक? हुआ यही कि सिर्फ आश्वासन मिला, वादे पे वादे, वादे पे वादा, यही चलता जा रहा है। हम बातचीत शुरू करेंगे अपने यहाँ पे साथियों से। सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिको अलबदर साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम इनसे ही शुरू करते हैं, बात की शुरुआत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, किस नज़रिए से देखते हैं जिस तरह से वादे पे वादे किए जाते रहे हैं और यहाँ के लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया है? क्या उम्मीदें लगती है, क्या वजह लगती है इसकी इतना देर करने की? उम्मीदों की अगर बात की जाए तो हम निराश नहीं होते। हमें उम्मीद है कि शेरघाटी ज़िला बनेगा, शेरघाटी को ज़िला बनना चाहिए। और ज़िला बनने की जो प्रक्रिया है, ज़िला बनने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक दल या जो सत्ता में बैठे लोग हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो देखेंगे। शेरघाटी ज़िला क्यों बनना चाहिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जब भी ज़िला बनते हुए देखा गया, ज़िला जब जहानाबाद बना और जहानाबाद से फिर अरवल बना, तो अभी अगर अरवल को अगर जा कर के आप देखेंगे, उसका मुआयना करेंगे तो एक क्षेत्र के हिसाब से वो छोटा ज़रूर है, लेकिन जिस गति से वहाँ विकास हुए हैं वो बहुत ही शानदार है। लोगों ने जहाँ वो एक मुख्यालय बना, जहाँ आज ज़िलाधिकारी बैठते हैं, एसडीओ होते हैं, एसपी हैं, तो वो तमाम अधिकारी जो हैं अब अरवल में बैठ रहे हैं। और अरवल एक समय में, अरवल को मैं उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा हूँ कि अरवल एक समय में नक्सल का एक गढ़ माना जाता था और वहाँ की बहुत ही बुरी स्थिति थी। वहाँ विकास नहीं था, ये मैंने अपनी आँखों से देखा था। जो डेवलपमेंट हम कहते हैं, वाकई आज जा कर के शहर का डेवलपमेंट देखिए, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव है। अब हम वापस आते हैं शेरघाटी पर। तो शेरघाटी में वो जो ज़िला बनाने का जो आंदोलन हो रहा है उसमें और गति लाने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि शेरघाटी ज़िला क्यों बनाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विकास की राह जो है सिर्फ इसलिए नहीं, कई बार उसको रोक दी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, सत्ता में बैठे लोगों का एक पॉलिटिकल मुनाफा शामिल होता है। तो इस चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि शेरघाटी जब भी गया ज़िला से जब अलग होगा तो कहीं ना कहीं विकास की धारा ज़रूर बहेगी, यहाँ डेवलपमेंट होगी। यहाँ देखिए, प्रशासनिक तौर पर भी किसी ज़िला को या किसी क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए उसके छोटे खंड ज़रूरी होते हैं। तो जब यहाँ पर ये ज़िला बनता है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कहीं वो विकास की जो गति होती है वो तेज़ होती है, जो अभी फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रही है। और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अवसर बढ़ते हैं। आप कई ज़िला जो बटे हैं उसका अगर आप स्टडी करेंगे तो अवसर वहाँ पर बहुत बढ़े हैं, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। और उसके लिए अलग तरीक़े से योजनाएं जो होती हैं वो सरकार देती है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना आसान होता है। और योजनाओं का भरपूर पैसा जो है वो यहाँ पर आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शेरघाटी ज़िला बने और ये संघर्ष समिति जो अपनी लड़ाई लड़ रही है इसको और गति दे। थैंक यू सर। ये हैं पत्रकार शिको अलबदर। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आज यहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कोई एडवोकेट हैं, तो कोई शिक्षाविद हैं, कोई पत्रकार हैं, कोई राजनेता हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग हैं, तो अलग अलग तरह की बातें भी सब कुछ यहाँ पे उभर के आएंगी। हमारे पीछे यहाँ पे शिक्षाविद सोहराब खान साहब हैं और मैं जैसा जानता हूँ कि ये संघर्ष समिति के भी हिस्सा रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि सर, ये जो ज़िला में विलम्ब हुआ है तो क्या कारण रहा है इसका? ज़िला में अगर बनने में शेरघाटी विलम्ब हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं शेरघाटी की जनता की कमज़ोरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो कई बार वादा किया। शेरघाटी मंच से नीतीश कुमार ने वादा करके गए थे कि आप मुझे जिता करके दीजिए, मैं ज़िला बनाने का यहाँ से ऐलान करूँगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब 15 सालों से उनकी हुकूमत है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनका इरादा नहीं है। ऐसे में हम ये समझते हैं कि शेरघाटी की जो जनता है इसमें कहीं ना कहीं एकता की कमी है, या जितना संघर्ष जिस टाइप का होना चाहिए वो संघर्ष ज़रूरी है। और एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस चुनाव में पहले
अगर सरघाटी को ज़िला नहीं घोषित किया जाता है तो सरघाटी की जनता एकता के साथ धर्म जात सबसे ऊपर उठ करके सबसे पहले ये देखे कि हमारा जो डिमांड है सरघाटी को ज़िला बनाने का, अगर इस बार आप चुनाव से पहले अगर नहीं घोषणा करते हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और जनता को करना चाहिए कि जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा तो शायद मतलब कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है। चलिए सर, ये इनकी राय है। अब हम कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं नजीब उर्फ रिंकू साहब, हमारे साथ शकील खान हैं। आप जैसा जानते हैं कि ये नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद कई वर्षों तक रह चुके हैं और बहुत शिरघाटी के सक्रिय नेताओं में इनकी गिनती है। सबसे पहले हम नजीब से जानेंगे, शिरघाटी ज़िला को लेकर आप कैसा महसूस करते हैं, क्या होना चाहिए? ज़िला बनना चाहिए, एकदम ज़रूरी है शिरघाटी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप शिरघाटी में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शिरघाटी ज़िला एकदम होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि लोगों को और अपने कमेटी में जोड़ें और हम पटना तक चलें, नेताओं से मिलें जो महागठबंधन के हों चाहे नीतीश कुमार हों, सबसे मिलें, हम लोग अपनी बातें रखें वहाँ पे। सर, आपसे तो अलग बात कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे विवर्स हम बता दें, बहुत सारे ऐसी बैठकों में शकील खान शामिल रहे हैं और आंदोलन के हिस्सा भी रहे हैं। ये हम इनसे कुछ अलग बात ये जानना चाहते हैं कि जैसा आप सुना, कभी भी हाल में बात आई थी कि मुख्यमंत्री इमामगंज आ रहे हैं, लोगों ने संभावनाएं जताई कि शायद इमामगंज में घोषणा हो भी सकती है। कई बार ऐसी स्थिति बनी कि मुख्यमंत्री का शिरघाटी आगमन हो रहा है और इस बार ज़रूर वो घोषित ना कर देंगे। लेकिन अगर चुनाव से पूर्व ज़िला की घोषणा हुई, बिहार के दूसरे और ज़िला बनाए गए और अगर शिरघाटी को छोड़ दिया गया तो आप जैसे नेता, आप जैसे लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग देखिए, पटना भी जाना हुआ था, आप लोग मिले थे, हम लोग बाहर में थे और आंदोलन में पिछले 20 साल 15 साल से हम भी रहे हैं और आप तो भाई इसके अध्यक्ष थे और बहुत किया संघर्ष, 25-30 साल से आप लगे हुए हैं। हम लोग पटना गए थे तो नीतीश जी भी आश्वासन दिए, तो यहाँ मंच से भी बोले थे जब विनोद जी को इनको विधायक दीजिए, हम आपको ज़िला देंगे। लेकिन इन्होंने एक बात ये किया है, देखिए एक उम्मीद है नीतीश जी से कि ये बिहार में कोई ज़िला नहीं बनाने जा रहे हैं, बनाए अभी नहीं घोषणा की है। कमेटी भी बनी थी, आप देखा था पिछली बार जब गठबंधन एक साथ हो गया था दोनों, फिर भी उसमें हाँ एक कमेटी बनी थी, फिर दोबारा भी कमेटी बनी। लेकिन अभी जो शीतल एकदम अभी देख रहे हैं कि नीतीश जी या उनका कैबिनेट कोई तरह का ये वहाँ से ये नहीं निकल रहा है कि कहीं ज़िला बनेगा। और ये हमको लगता है कि अगर बिहार में कहीं भी घोषणा होगा ज़िला का तो शिरघाटी अव्वल रहेगा। इसलिए नहीं होगा तब क्या होगा? नहीं होगा तो यहाँ से देखिए, अगर ज़िला की घोषणा यहाँ नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से लेके शिरघाटी से लेके पटना तक आवाज़ को बुलंद करेंगे। और यहाँ से मंच से देखा था, जीतन राम मांझी जी अभी कैबिनेट में मंत्री हैं केंद्र में, इन्होंने भी बोला था, आपसे आप खुद इंटरव्यू लिया है, कई बार बोला कि ज़िला का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन ये वहाँ पहुँच के भी, ये यहाँ हम लोग के एरिया के रह के भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इसका बहुत हम लोगों को दुख है। सर, हम आपसे ये रिएक्शन लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर नहीं बनाया जाता है, बिहार में अगर कुछ घोषणा होती है, कुछ ज़िला बनाया जाता है और आप उसमें शिरघाटी को छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ के लोगों को क्या, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के प्रतिनिधियों को, यहाँ की जनता को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, ये तो ज़रूर है कि शिरघाटी अगर ज़िला नहीं बनता है तो यहाँ की जनता में आक्रोश तो होगा ही, ये रुसवाई होगी। और जनता की बात सिर्फ अगर हम पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो भी जनता के कैटेगरी में कहीं ना कहीं वो तो आते ही हैं, वो भी आम लोगों की तरह ही हैं। एक पद है उनके पास, चाहे वो शिरघाटी का हर एक आदमी जो चाहता है कि ज़िला बने और ज़िला का बनने से सीधा रिलेशन जो है वो डेवलपमेंट से है। तो कदम क्या उठाएंगे अगर न घोषणा हुई तो आप ये बताएं मुझे। देखिए, कदम तो अलग अलग तरह के हैं। आक्रोश का जो इजहार है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। लोग आपकी राय क्या होगी, क्या राय देंगे लोगों को, जनता को और नेताओं को? देखिए, मेरी तो ये राय होगी कि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे और इस मुहिम को पहले ही, विधानसभा चुनाव से पहले ही और तेज़ करने की कोशिश करें। और अगर ये ज़िला नहीं बनता है तो मैं सलाह तो ऐसा कुछ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ, ये जनता में मन ही मन कहीं ना कहीं आक्रोश होगा और इसका जो असर होगा अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अगर ये शिरघाटी जो ज़िला है वो बने तो क्यों बने। आप तमाम लोगों से ये पूछिए कि शिरघाटी ज़िला अगर बने तो क्यों बने, तो आपको बता दें कि यहाँ 9 ब्लॉक्स हैं, 9 प्रखंड हैं, जिसको मिला करके शिरघाटी एक अनुमंडल बनता है। और इस अनुमंडल को के बाद इसका ज़िला का जो पद है, ज़िला पाने की जो इसकी प्रक्रिया है वो पूरी, अर्हताएँ हैं वो पूरी हो जाती हैं। अरवल को देखिए और जहानाबाद को देखिए, जिसमें आपको 6 और 5 ब्लॉक हैं।
6 और 5 ब्लॉक को मिला करके और 2 अनुमंडल को मिला करके अगर ज़िला बनाया जा सकता है तो फिर सवाल ये उठता है कि शेरघाटी क्यों नहीं है और शेरघाटी इसमें क्यों पीछे है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ शेरघाटी अगर ज़िला बनता है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा बढ़ जाता है, बिहार विधानसभा में हो या संसदीय क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा की संख्या में होगी। तो क्या इस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को रोकने के लिए क्या सत्ता पक्ष जो है कोई षड्यंत्र रच रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है। चलिए, ये बहुत गहरा सवाल है। क्या इस क्षेत्र के विकास को लेकर या यहाँ पे नेतृत्व विकसित हो उसको लेकर कोई षड्यंत्र चल रहा है? हमारे साथ शिक्षक हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, क्या कहेंगे सर शेरघाटी ज़िला बनाने को लेकर? शेरघाटी को ज़िला ज़रूर बनना चाहिए। उससे छोटा छोटा मतलब ये ज़िला बन गया, लेकिन देखिए शेरघाटी को अभी तक जो है सो इस तरह से नकारा जा रहा, लग रहा कुछ है ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग भारी आंदोलन करेंगे। और अच्छा है नीतीश कुमार को एक संदेश भी दे रहे हैं कि जल्दी से ज़िला बना दीजिए, तभी आपकी कुर्सी बचेगी, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा इस बार इलेक्शन। अभी हमारे साथ कैरियर एम्बार्क के डायरेक्टर शाहिद इकबाल हैं, शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं, एक एजुकेस्टिस्ट होकर कैसे फील करते हैं कि ये शेरघाटी ज़िला बनाने का जो मुद्दा है वो क्या है, कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, हम लोग तो यही समझते हैं, चूँकि हम लोग शिक्षा विभाग का काम कर रहे हैं अभी, तो अगर ये ज़िला बनता है तो हम लोग को काम करने का काफ़ी बढ़िया मौका मिलेगा। चूँकि अभी हम लोग ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं और ज़िला स्तर पे काम करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी। अब तक जो भी है 20-25 सालों से सुनने में आ रहा है कि ज़िला बनेगा। तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ होता है, यहाँ से हम लोग जिसको चुन करके यानी विधायक वगैरह में भेजते हैं, MP वगैरह जो हमारे इस इलाके से जाते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इसको ज़िला बनवाएं। दबाव डालना चाहिए, लेकिन सरकार पे दबाव नहीं डालने की वजह से आज जो है ज़िला ये नहीं बन पाया है। और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन से पहले ये सरकार जो है ऐलान करेगी। अगर ऐलान नहीं करती है तो इसका जो है विरोध बहुत यानी अच्छे से होगा। अगर दूसरा एरिया को ज़िला घोषित कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तब क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो फिर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्शन से पहले अगर कहीं और घोषित करते हैं तो जो यहाँ पे कैंपेन के लिए आते हैं उनसे ये सवाल किया जाए, और वो जहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं वो मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि भाई जो भी पब्लिक है उनसे पूछने का काम करें। तो ये शाहिद इकबाल थे हमारे साथ। मोहम्मद नजमुद्दीन नजमी साहब हैं जो कि द कबीर फाउंडेशन के फाउंडर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे जानेंगे, आप देश दुनिया जाते रहते हैं और आप शेरघाटी को कभी दूर से भी देखते हैं और नज़दीक से भी देखते हैं, आप दिल्ली से भी देखते हैं और दुबई से भी देखते हैं। आपको कैसा लगता है, क्या शेरघाटी ज़िला बनाने में जो देरी हो रही है, कितनी ज़रूरत है इसकी? शेरघाटी ज़िला बनना चाहिए। ज़िला बनने में काफ़ी टाइम लग गया बनने में, इसको बहुत पहले बनना चाहिए था। और ज़िला बनने से काफ़ी इलाके का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट की वजह कर ये एक्चुअली पॉलिटिकल ये है कि यहाँ के जो भी लोग हमारे चुन करके जा रहे हैं, चाहे वो MP हो MLA हो, वो दबाव नहीं डालते हैं, सिर्फ अपने मुद्दे और अपने काम के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इसके लिए बेहतरी से दबाव होना चाहिए। अगर सरकार नहीं कर रही है तो पब्लिक को, यहाँ की जो पब्लिक है उसको सरकार के ख़िलाफ़ इस इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को उठाना है। और नहीं तो हम लोग सरकार के ख़िलाफ़ जो भी लोग खड़े होंगे, जो भी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ हम लोग जाएंगे, वोट देंगे। मतलब ये मुद्दा बहुत पुराना है और इसको किसी भी हाल में डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। मतलब तो ये थे नजमुद्दीन नजमी साहब, और हम बात करेंगे अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट नसीमुद्दीन साहब। नसीम साहब, आप ज़िला आंदोलन को किस तरह देखते हैं? मैं पिछले 25 वर्षों से लगातार मैं आपको मुतहर्रिक ज़िला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बहुत उम्दा काम किया है। और मैं समझता हूं कि इनके फाउंडर मेंबर भी आप इमरान अली खुद हैं। मैंने देखा शेरघाटी और शेरघाटी के सारे ब्लॉक्स, लगभग 9 ब्लॉक्स इसमें आते हैं, और उन 9 ब्लॉक में जा कर के अपने संघर्ष को, ज़िला बनाने का संघर्ष का जो है वो बहुत आले पैमाने पर लोगों का साथ ले कर के काम किया है। शेरघाटी को यकीनन ज़िला बनना चाहिए। 2-3 ब्लॉक, यानी कहिए 4 ब्लॉक रख कर के बिहार में ज़िला बन गए हैं, और 9 ब्लॉक रखते हुए शेरघाटी को अब तक ज़िला नहीं बनाया गया है।
नहीं बनाया गया है। मेरा ख्याल है कि सरघाटी में कुछ ऐसे ज़मीनी नेता की कमी रह गई है, कुछ हम में कमी रह गई है ज़मीनी नेता में। सरघाटी के जो मुश्किलात थे, ये प्रॉब्लम थे, ज़मीनी सतह पर आगे नहीं बढ़ सके हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब सरघाटी को ज़िला बनाने की बात चल रही है तो इसको यकीनन बनना चाहिए। सर एक सवाल आखिरी सर, अगर इसके साथ धोखा होता है, मुख्यमंत्री अगर कुछ ज़िला की घोषणा करते हैं, 2-4 उनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट है बाढ़, उसकी चर्चा चल रही है, आपके बगहा की चर्चा चल रही है, आपके वो भागलपुर का नौगछिया है उसकी चर्चा चल रही है, अगर कुछ की घोषणा होती है और सरघाटी को रोक दिया जाता है तो यहाँ के लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये सियासत में सौतेला बर्ताव तो देखने को मिलता है। हम इससे पहले की जानकारी है कि सरघाटी और बाढ़ ये 2 जगह हैं, जब भी घोषणा होगा तो सरघाटी को पहले, बाढ़ को बाद में, यही बात चल रही थी। लेकिन सियासी धोखाधड़ी में ये बात हो सकती है कि सरघाटी को ना करके कुछ दूसरे को ज़िला बनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे लोग कलम और कानून के तहत, और लोग जो इसको शामिल रखेंगे वो पूरे तहरीक के तहत सरघाटी को ज़िला बनाने का तहरीक को, आंदोलन को उजागर करेंगे और करेंगे। दूसरी बात ये है कि यही है कि भाई सरघाटी एक सेंटर है, चूँकि उधर मोहनपुर है, इधर इमामगंज डुमरिया है, इनका सेंटर सरघाटी पड़ता, इसलिए सरघाटी को ही ज़िला बनना चाहिए, ना कि किसी दूसरे सरघाटी के 9 ब्लॉक में किसी एक ब्लॉक का नामजद कर दिया जाए, वो भी गलत होगा। चूँकि सिर्फ अगर बने सरघाटी ज़िला तो वो सरघाटी नाम से ही ज़िला बनना चाहिए। आप जुझारूपन हमने देखा है कि आपने जो संघर्ष समिति का जो आह्वान चलाया है वो बेहतर है। एक शेर है कि ना कोई मंदिर, न गिरजा, न मस्जिद, न किला के लिए इमरान अली ने संघर्ष किया तो सिर्फ सरघाटी को ज़िला के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। व्यूअर्स, आज सरघाटी ज़िला बनाने के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल थे कई शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार, नेता और तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी और उन्होंने साफ कहा कि सरघाटी को ज़िला बनाने में देरी किया जाना इसके साथ सौतेला व्यवहार है, षड्यंत्र है। अगर आने वाले समय में इसकी घोषणा नहीं की गई तो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।